बात करते हैं तो आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि जो दशमलव आपके पास है क्वेश्चन में, सबसे पहले उस दशमलव से आपको मुक्ति पानी है ना। जो आपके पास दशमलव दिया होगा क्वेश्चन में, सबसे पहले उस दशमलव को से मुक्ति पानी है। अब वो मुक्ति कैसे पाते हैं? एक क्वेश्चन की मदद से, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। तो जैसे ये सवाल है आपका, आपकी स्क्रीन पर 2.8 को भाग करना है 7 से। पहले आप लोग ट्राई करिए। 2.8 को, एक मिनट, हाँ जी, 2.8 को क्या करना है? 7 से भाग करना है। तो आप लोग ट्राई करो, क्या आंसर आएगा इसका, और चैट बॉक्स में आंसर बताइए। जो भी आंसर आएगा आपका चैट बॉक्स में बताइए सभी लोग। 2.8 को 7 से भाग करना है, क्या आंसर आएगा आपका? जीरो पॉइंट फोर, 0.4, 0.4, वेरी गुड। बाकी लोग बताएं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है इसमें, ध्यान देंगे। मैंने अभी बताया, सबसे पहले आप क्या कर दो, ये जो दशमलव है इसमें, है ना, ये जो पहले दशमलव है ना, इसको किसी तरह से हटा लेते हैं। क्योंकि देखो, भाग हम ऐसे भी कर सकते हैं, दशमलव को लगाकर हम भाग कर देंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इस दशमलव को पहले यहां से हटाऊंगा। तो दशमलव को हटाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप दशमलव को ऊपर से हटाओ, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, जितनी डिजिट है, उतनी नीचे जीरो लगा दो। दशमलव के बाद कितने अंक है, कितनी डिजिट है? एक डिजिट है, तो नीचे एक जीरो लग गई। ठीक है, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक अंक था, तो नीचे एक जीरो लग गई, तो ये क्या बन गया? 28/70। क्या बन गया ये? 28/70, है ना। बताओ, यहां तक सबको समझ आया? पहले मैंने क्या किया, दशमलव को हटाया, और दशमलव को अब मैं अपने मन से, ऐसे तो कर नहीं सकता, 2.8/7 है, तो मैंने दशमलव हटा दिया अपने मन से और लिख दिया 28/7। नहीं, ये गलत है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं दशमलव हटा रहा हूं, तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं, उतनी मुझे जीरो लगा देनी है। तो एक अंक था दशमलव के बाद, तो एक जीरो आ गई। अब ये क्या बन गया? 28/70। अब 28/70 को आप क्या कर लो, सरल कर लो, तो ये 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28, और 7 धाम 70, तो ये क्या बन गया? 4/10। और जब आप 4 को 10 से भाग करोगे, तो पहले यहां पर जीरो आई, ठीक है, क्योंकि 4 को मैं 10 से भाग कर नहीं सकता, तो मुझे अपनी तरफ से यहाँ पर जीरो लगानी पड़ेगी। और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से जीरो लगाई, एक दशमलव यहाँ पर आया, और 10 चौक कितना हुआ, सॉरी, यहाँ दशमलव लगाया, और 10 चौक कितना हुआ? 40। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर? 0.4 या 0.4। और ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं, अगर दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पर दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है, दशमलव के आगे इस तरफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होने का मतलब क्या है? जीरो। तो मैंने वहां पर लिख दिया 0.4। तो मैं 0.4 को, 0.4 को 0.4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो बताओ, इसमें कोई डाउट किसी को, जल्दी से। अगर क्लियर है ये, तो सभी लोग यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछो। सबको क्लियर है? चलो, वेरी गुड। तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आप लोग अब करेंगे। तो इसका तो आंसर आ गया है 0.4। अब ये सवाल है आपका, 438 को भाग करना है 10 से। 438 को भाग करना है 10 से। करिए सभी लोग जल्दी से। 438 को भाग करना है 10 से, क्या आंसर आएगा इसका? सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। 438 को भाग करना है 10 से। सभी लोग अपनी कॉपी में करिए, जल्दी से। सबको करना है अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन। यस,
चैट बॉक्स में आंसर करिए। 43.8, 43.8, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो आपने कैसे किया है, इसको भाग दिया होगा या फिर डायरेक्ट किया है? चलो एक बच्चा कॉपी दिखा दो अपनी। सोमाली मौर्य नाम से जो स्टूडेंट हैं, कैसे किया है आपने, दिखाइए अपनी कॉपी। सोमाली मौर्य नाम से जो स्टूडेंट हैं, देखो सभी को अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं किसी का भी नाम लेकर, जैसे पहले से हम करते आ रहे हैं, पहले भी तो हम यही करते थे, मैं किसी का भी नाम लेकर किसी की भी कॉपी चेक कर लेता था। तो अब भी मैं ऐसे ही करूंगा। तो जल्दी से सभी लोग करिए अपनी कॉपी में इसको सॉल्व, फिर मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। ठीक है। ओके। ओके, नाजुक सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी, कैसे किया आपने सॉल्व। ठीक है, शिवानी और खुशी आप लोग दिखाइए। शिवानी एंड खुशी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, दोनों का सही है। तो देखो आप लोगों ने और बाकी सब लोगों ने भी, हाँ सही है। नाजुक सिंह नाम से जो स्टूडेंट है उनका भी सही है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जो आप लोगों ने किया है ना। एक तरीका तो ये है जो आप लोगों ने किया, वो क्या किया कि 438 को 10 से भाग कर लिया। तो 10 चौक यहाँ पर कितना हो गया, 40 हो गया। यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 8 लिख लिया। ठीक है, 10 दिया कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ से 8 बचा। अब 8 तो भाग होगा नहीं 10 से, तो अपनी तरफ से एक जीरो लगाई, और जैसे ही अपनी तरफ से एक जीरो लगाई, यहाँ पर दशमलव आ गया, और 10 अट्ठे फिर कितना हो गया, 80 हो गया। तो मेरा आंसर यहाँ से आया 43.8। ठीक है, एक तरीका तो ये है, ये तरीका सबको क्लियर है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। ये तरीका सबको पता है, इसी तरीके से आप सबने किया भी होगा। इसका एक तरीका और है जो आप लोग जानते हैं पहले से। वो तरीका क्या है कि अगर मैं 438 को 10 से भाग कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, क्या मैं 438 को 438.0 लिख सकता हूँ, ये बताओ। क्या मैं 438 को 438.0 लिख सकता हूँ और बटे 10? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको जल्दी बताइए सभी लोग। मैंने 438 को 438.0 लिख लिया है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? पक्की बात है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट हो इसमें तो प्लीज पूछ लो कि मैंने कैसे लिख दिया। मैं बता देता हूँ फिर भी। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता, तो मैंने 438 के बाद दशमलव लगाया और उसके बाद जीरो लगाया। तो ये भी 438 ही है ना। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल पहले भी दिया हुआ है, जब हम किसी शॉप पर सामान खरीदने जाते हैं, माना माना 5 रुपए का आपने कुछ खरीदा, तो उस पर रेट कैसे लिखा होता है, 5.00 रुपीज। तो ये जो दशमलव के बाद जीरो लगी है ये बेकार है, इसका मतलब सिंपल 5 रुपए ही है ना। ऐसा ही होता है ना, जो जो कुछ भी आप सामान खरीद के ले आओ, वो उसका जो प्राइस लिखा होगा वो ऐसे ही लिखा होगा, पहले उसका प्राइस फिर 0.00। या अगर कुछ और प्राइस है, मान लो 12.5 रुपए का कुछ सामान है, तो उस पर लिखा होगा 12.50 रुपीज। ठीक है, यस। तो अगर दशमलव के बाद जीरो आ रही है तो उसका कुछ मान नहीं होता, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या देखना है, सिंपल ये देखो, अगर मैं किसी संख्या को 10 से, 100 से या 1000 से भाग कर रहा हूं, या 10,000 से भाग कर रहा हूं, है ना, यानी ऐसी संख्या से भाग कर रहा हूं जिसमें एक तो एक आ रहा हो और उसके साथ जीरो हो, एक आ रहा है और उनके साथ जीरो हो, इसमें भी एक आ रहा है और उनके साथ जीरो है, एक एक आ रहा है और बाकी सब जीरो। ठीक है, अगर मैं किसी संख्या को ऐसी संख्या से भाग कर रहा हूं जिसमें सिर्फ एक आ रहा है, ये एक आ रहा है और उसके साथ जीरो आ रही है, सिर्फ एक एक आ रहा है और उसके साथ फिर दो जीरो आ गई, सिर्फ एक एक आ रहा है फिर तीन जीरो आ गई, फिर एक एक आ रहा है फिर चार जीरो आ गई। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जितनी जीरो है वो गिन लो। पहले कितनी जीरो है, 10 में एक जीरो है, 10 में कितनी जीरो है,
10 में कितनी जीरो है? एक जीरो है। तो जितनी जीरो होती है वो जो दशमलव है बाईं ओर उतना ही खिसक जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है तो ये दशमलव बाईं ओर एक अंक खिसक जाएगा। यानी ये जो दशमलव है ये यहाँ से उठकर कहाँ आ जाएगा? 8 से पहले आ जाएगा। यानी ये क्या बन गया? 43.80 या 43.8। क्या करना है आपको? सिर्फ गिनना है जीरो कितनी है। एक जीरो है तो दशमलव उठकर एक अंक से आगे आ गया। अगर मान लो ये होता 438/100, ये होता मान लो 438/100, तो मैं 438 को अगेन 438.0 लिख सकता हूँ बटे 100। अब 100 में कितनी जीरो है? 100 में कितनी जीरो है? 100 में कितनी जीरो है? दो जीरो है, एक दो। तो ये दशमलव दो अंक बाईं ओर चला जाएगा। ये दशमलव उठेगा और बाईं ओर यानी उल्टे हाथ पर, बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, उल्टे हाथ पर ये चला जाएगा। और कितना जाएगा? जितनी जीरो है। कितनी जीरो है? दो जीरो है, तो दो अंक आगे चला जाएगा। यानी ये क्या बन गया? 4.380। यानी दशमलव यहां से उठकर चार के पास चला गया, तो ये क्या बन गया? 4.380 या 4.38। तो समझ में आया कैसे करना है? डायरेक्ट तरीका है ना। वो भी ठीक था, उसमें आपको भाग करना पड़ता, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर किसी संख्या को 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से, इन सब से आप भाग कर रहे हो, तो जितनी जीरो हैं उतने अंक बाईं ओर दशमलव चला जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई सभी को? जल्दी बताइए, सभी को क्लियर हुई ये चीज? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज पूछ लीजिए। आपको करना क्या है? जीरो को गिनना है, कितनी जीरो आ रही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। तो इसका एक तरीका तो ये है, इसको भाग कर लो, और दूसरा तरीका दशमलव को आगे खिसका दो। अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल है 7,935.2 इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सभी लोग जल्दी से अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करें जल्दी। जल्दी करें। सभी लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें अपनी कॉपी में, और चैट में आंसर करिए क्या आंसर आया आपका। वेरी गुड, काफी लोगों का आंसर आ चुका है। सभी लोग गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। तो कोई एक बच्चा अपना माइक ऑन करे, चलो जिसका मैं नाम लेता हूँ वो अपना माइक ऑन करेगा और मुझे बताएगा कैसे उन्होंने सॉल्व किया। ठीक है, AWM गेमिंग नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपना माइक ऑन करिए। AWM गेमिंग नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपना माइक ऑन करिए और बताइए आपने सॉल्व कैसे किया इस क्वेश्चन को। सर नीचे 2 जीरो है ना, हाँ जी। उसको पीछे घसका दिया। ओके, कितना पीछे? 2 2 अंक का पीछे, वेरी गुड। और वहां दशमलव लगा दिया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इस क्वेश्चन में नीचे दो जीरो है, इस क्वेश्चन में नीचे दो जीरो है, एक दो, है ना। 100 में कितनी जीरो आ रही है?
2 जीरो आ रही हैं, और मैंने बताया था जितनी जीरो आती है दशमलव अपने बाईं ओर उतना ही चला जाता है। तो 2 जीरो आ रही है तो 2 अंक आगे ये दशमलव चला जाएगा बाईं ओर। ठीक है, तो इसका आंसर फिर क्या हुआ, दशमलव यहां से उठकर, ये याद रखना, बाईं ओर जाता है भाग में और दाईं ओर जाता है गुणा में। ठीक है, जब हम गुणा करते हैं 10, 100, 1000 से, जब हम गुणा करते हैं तो दशमलव जाता है दाईं ओर। किससे गुणा करते हैं, 10 से या 100 से या 1000 से, है ना, इस तरीके से। और जब हम 10 से या 100 से या 1000 से भाग करते हैं तो दशमलव जाता है बाईं ओर। कितना जाता है, और वो जितनी जीरो होती है। अब यहाँ पर 2 जीरो हैं तो दशमलव क्या जाएगा, बाईं ओर चला जाएगा। ठीक है, और कितना बाईं ओर जाएगा, 2 अंक। तो 1, 2, तो आंसर हमारा क्या आया, 79.352। ठीक है, बताओ सबको समझ आया ये? हाँ, पोल में करते हैं अभी। बताइए, ये सबको समझ में आया? अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको गुणा में बताया था कि दशमलव दाईं ओर जाता है, क्योंकि वहां पर हम गुणा कर रहे थे। जब हम भाग करते हैं तो वो बाईं ओर चला जाता है ना। तो ये थोड़ा दशमलव दायां बायां होता रहता है। चलो इसको करिए सॉल्व। 81 को भाग करना है, 81 को भाग करना है 0.9 से। तो पहला काम दशमलव से मुक्ति, पहला काम दशमलव से मुक्ति करिए। क्या आंसर आएगा इसका? सभी लोग। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, 90, 90, 90, वेरी गुड। यस, 90, 90, 90, सबने 90 दिया है आंसर। 90 ही सही है अयान, 90 ही सही है। माइक ऑन है, नाजुक सिंह नाम से जो है आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। माइक बंद कर लो, सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। हाँ जी, तो इसमें मैं बता देता हूं, मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि दशमलव से मुक्ति पानी है पहले। दशमलव से मुक्ति, मुक्ति कैसे पानी है दशमलव से, कि नीचे दशमलव लगा है तो उस दशमलव को हटाओ। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी, है ना। यही तो बताया मैंने, जब भी आप दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो आप, या तो अगर ऊपर से दशमलव हटा रहे हो तो नीचे लगाओ, नीचे से दशमलव हटा रहे हो तो ऊपर लगाओ। अब मैंने नीचे से दशमलव हटाया है तो जीरो ऊपर लगाई, तो ये क्या बन गया, 810/9, यानी 810 को 9 से भाग करना है। ठीक है, 810 को 9 से भाग करना है। वेरी गुड, चलिए नौनिम कितना हुआ, 81, नौनिम 81, ये जीरो ऐसा कैसे ही, और 9 जीरो 0, तो मेरा आंसर क्या आया, 90, यानी 90। ठीक है, क्लियर, सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ। सभी को ये चीज क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। पक्की बात है, कर लोगे क्वेश्चंस? अब मैं पोल में क्वेश्चन दूं तो सभी लोग
ठीक है, तो ये सवाल है आपके लिए, बहुत आसान सवाल है। मैंने बताया था कि 10, 100, 1000 से जब भाग करते हैं तो क्या क्या कार्यक्रम हमें करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं। यस, करिए, इसको पोल में कर आंसर करिए सभी लोग। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग ध्यान से करें, जल्दबाजी कोई ना करे। 34.286 को भाग करना है 100 से। वेरी गुड। तो इसको मुझे 100 से भाग करना है। आपके लिए 30 सेकंड और हैं, तो ध्यान से करिए। गुड, सबको आंसर करना है। और पोल में जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है ना, सभी को पोल में आंसर करना है, जैसे आप पहले से करते आ रहे हो। हाँ जी, 15 सेकंड और हैं। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए। 15 सेकंड और हैं आपके पास। 15 सेकंड और हैं आपके पास। जो लोग बच गए हैं वो जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। नीचे 100 है। आपको मैं हिंट दे देता हूं, जितनी जीरो होती है दशमलव उतना बाईं ओर चला जाता है ना। यही मैंने बताया था, अगर आपको याद है तो। बाईं ओर क्यों जाता है? क्योंकि हम भाग कर रहे हैं। हालांकि मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया। अब तो मैंने हिंट भी दे दिया है, जल्दी करें। 5 सेकंड और है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है। तो मुझे इसमें 34.286 को 100 से भाग करना है ना। 34.286 को किससे भाग करना था? 100 से भाग करना था। 34.286 को 100 से भाग करना था। तो मैंने बताया था आपको कि नीचे जितनी जीरो होती है, नीचे जितनी जीरो होती है दशमलव उतना बाईं ओर चला जाता है। नीचे 2 जीरो है, दशमलव बाईं ओर चला जाएगा। कितना? 2 अंक बाईं ओर। तो यहां से दशमलव उठकर 3 के आगे आ जाएगा। तो आंसर क्या आया? 0.34286। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.34286, यानी ऑप्शन बी। अब इसमें आपको क्या पूरा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको पता है नीचे जितनी जीरो होती है दशमलव उतना बाईं ओर चला जाता है, तो आपने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। अदरवाइज आप इसको भाग अगर करते तो थोड़ा मुश्किल होता भाग करना। ठीक है, तो ये फायदा है इन सब चीजों का। तो सबको समझ आ गया है तो यस टाइप कर दो। अगर आप इसको भाग करते तो टाइम भी आपको ज्यादा लगता और शायद उत्तर आने में गड़बड़ भी हो सकती। आ जाता, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता, आ जाता काफी लोगों का आंसर। लेकिन इसमें इस तरीके से आप अगर करोगे तो टाइम भी बहुत कम लगेगा और आंसर भी आपका ठीक ही आएगा, अगर आपको पता है कि दशमलव बाईं ओर जाता है। चलो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन है अगला। 17 को भाग करना है 0.2 से। 0.2 से 17 को भाग करना है
और आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पोल में करना है। करिए सभी लोग। 17 को भाग करना है 0.2 से। यस, फास्ट सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। सभी बच्चे, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। बहुत आसान सवाल है। 17 को भाग करना है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। मैंने कहा था सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दशमलव से मुक्ति पानी होती है। तो पहले दशमलव से मुक्ति पाओ, उसके बाद इसको सॉल्व करो। सभी लोग वेरी गुड। सभी लोग करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। वेरी गुड। जो लोग बच गए हैं, अब पोल में आंसर हर बच्चे को करना है। हर बच्चे को पोल में आंसर करना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनको पोल में आंसर करना नहीं आता या पहली क्लास है, तो प्लीज बता देना मुझे। मैं आपको बता दूंगा कैसे आंसर करना है इसका पोल में जाकर। सबको आता है ना पोल में आंसर करना, तो सभी लोग करें। जिनको नहीं आता वो पूछ लो। बट आंसर सबको करना है पोल में। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी। तो 17 को भाग करना है 0.2 से। तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या करनी है, दशमलव से मुक्ति पानी है जब भी आप भाग कर रहे हो। दशमलव से मुक्ति मतलब मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ दशमलव से। वो कैसे पाओगे? और मैंने बताया था दशमलव को हटाओ और दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी जीरो लगा दो। अब नीचे से दशमलव हटा रहे हो तो जीरो ऊपर लगेगी। अगर ऊपर से दशमलव हटा रहे होते तो जीरो नीचे लगती। ठीक है, क्योंकि दशमलव मैंने नीचे से हटाया है तो जीरो ऊपर लगेगी। जीरो मैंने क्यों लगाई है एक, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए ऊपर एक जीरो लग गई। तो ये क्या बन गया? 170/2। यानी 170 को 2 से भाग करना है। तो जब आप 170 को 2 से भाग करोगे तो 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गया, एक बचा, यहां से जीरो आ गई, और 2 पंजे 10। तो मेरा आंसर क्या आया? 85। ठीक है, 85, यानी ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके। हिमांशु गब्बर गेमिंग नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपको समझ आया? ए नहीं होगा, सी होगा। बताइए, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। आगे बढ़े। ओके। अब एक और सवाल है, 0.208 को भाग करना है 65 से। करिए, कैसे करेंगे सभी लोग। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो 2 मिनट हैं आपके पास, जल्दी से सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दशमलव से मुक्ति पाओ, उसके बाद जो करना है आप करिए। यस, करिए सभी लोग। क्या आंसर आएगा इसका? पूरे 2 मिनट हैं आपके पास। आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। हाँ जी।
वेरी गुड। 4 में से 3 लोगों का आंसर सही है, 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड। 7 में से 6 लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड। वेरी गुड। बाकी जो लोग बच गए आंसर करिए जल्दी से इस क्वेश्चन का, सभी को करना है। जल्दी से करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड। 1 मिनट और है, जो लोग बच गए हैं उनके लिए। इसके बाद हम परिमेय संख्याएं शुरू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के बाद परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन रिवीजन। ठीक है। चलिए लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी। तो देखो, सबसे पहला काम दशमलव से मुक्ति पानी है। दशमलव से मुक्ति पानी है। तो देखो इसको मैं कैसे करूंगा। इसको देखो बहुत तरीकों से किया जा सकता है। होता है आप, हो सकता है आपने अलग तरीके से किया हो, आंसर सेम आएगा, आप किसी भी तरीके से कर लो। मैं इसको कैसे करता हूँ, मेरा जो करने का तरीका है, दशमलव संख्याओं को भाग करने का तरीका वो यही है कि मैं सबसे पहले दशमलव को हटा लेता हूँ, है ना। दशमलव से मुक्ति पा लेता हूँ, क्योंकि जैसे ही दशमलव हटेगा तो मेरे पास संख्याएं ही संख्याएं होंगी और उनको अब मैं आराम से भाग कर सकता हूँ। तो पहले मैं क्या करूंगा, दशमलव से मुक्ति पाऊंगा। दशमलव से मुक्ति पाने का तरीका क्या है, दशमलव को हटाओ, दशमलव के बाद जितने अंक हैं, यस डी ऑप्शन, वेरी गुड। दशमलव के बाद जितने अंक हैं, 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो लग जाएंगे। तो ये क्या बन गया, 208 बटे 65,000। और मैं 65,000 को क्या लिख दूंगा, 208 बटे 65 गुणा 1,000 लिख सकता हूं ऐसे, बताओ। क्या मैं 208 बटे 65,000 को 208 बटे 65 गुणा 1,000 लिख सकता हूँ? क्या मैं 65,000 को 65 गुणा 1,000 लिख सकता हूँ? है ना, लिख सकता हूँ ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लिखने में। मैंने तोड़ दिया, इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अलग अलग करके, 208 बटे 65 गुणा 1 बटे 1,000। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इस वाले चीज को 208 बटे 65 गुणा 1,000 को मैंने अलग अलग लिख दिया, 208 बटे 65 को तो एक साथ ले लिया, इतना पार्ट मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है। और ये जो गुणा में 1,000 है, इसको 1 बटे 1,000 करके अलग कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना इस चीज को, तो यही आएगी जो ऊपर लिखी हुई है। बताओ यहां तक सबको समझ आया? अब मेरा आसान हो गया है ये। अब इसमें मैं क्या करूंगा, पहले 208 बटे 65 को सॉल्व करूंगा और जो भी आंसर आएगा उसकी गुणा कर दूंगा 1 बटे 1,000 में, ठीक है। तो 208 बटे 65 को कैसे सॉल्व कर सकता हूं, इसको अगर मैं देखूं तो ये 13 से सरल हो जाएगा, 13 पंजे 65 और 13 एकम 13 और 13 चिंग 78, ठीक है। तो ये क्या बचा, 16 बटे 5। ये 13 से कटेगा 208 और 65। आप काट के देख लो, 13 पंजे तो 65 होता है, और 208 को जब आप 13 से भाग करोगे तो ये आएगा 13 एकम 13, 20 में से 13 गया, 7 बचा, यहाँ पर 8 बचा और 13 छिंग 78। तो क्या आया, 16 आया, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मेरा ये क्या बन गया है, 16 बटे 5 गुणा 1 बटे 1,000। अब 16 बटे 5 को सॉल्व कर लो। 16 बटे 5 कितना होता है बताओ, आप लोग ही बताइए। 16 को अगर 5 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? 16 बटे 5 का मतलब क्या है, 16 को 5 से भाग करना है। तो 5 दिया 15, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, फिर यहाँ पर एक जीरो आई। अब अपनी तरफ से जीरो लगाइए तो यहाँ पर दशमलव आएगा और 5 दूनी 10,
तो ये क्या बन गया, 3.2 गुणा 1/1000, या मैं इसको लिख सकता हूं 3.2/1000। यहां तक सबको समझ में आया, ये बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया है, बताइए। ठीक है, अब मेरा वही काम, नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो, तो दशमलव बाईं ओर चला जाएगा। कितने अंक बाईं ओर जाएगा, 3 अंक, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 अंक बाईं ओर जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो मैं कहूंगा कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर 2 जीरो लगा देता हूँ। अब तो 2 अंक हो गए, अब तो 3 अंक हो गए, सॉरी, 1 2 3। अब ये दशमलव 3 अंक आगे बाईं ओर चला जाएगा, यानी दशमलव उठकर आ जाएगा सबसे आगे 0032। और अगर दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से मैं 0 लगा सकता हूं। तो यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आंसर क्या हुआ, 0.0032। आया समझ में सभी को, बताओ, 0.0032। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, 0.0032। कोई डाउट इसमें किसी को, आगे बढ़े। ठीक है, बात करते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर के बारे में। तो क्या होती है परिमेय संख्याएं, कौन बताएगा मुझे, हैंड रेज कर लो। मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए थे कि परिमेय संख्याओं को जब भी आपसे कोई पूछे परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन बताएगा मुझे वो 3 पॉइंट्स, हैंड रेज करिए। ओके, शिवानी, सुमित एंड नाजुक सिंह नाम से जो है इन 3 बच्चों के आए हैं। खुशी का हैंड रेज हुआ है, वंदना का हुआ है, बाकी लोग बताइए। बाकी लोगों को नहीं पता क्या होती है परिमेय संख्याएं। जब हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में, मैंने आपको बताया था, निकिता का हैंड रेज हुआ है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। 3 पॉइंट्स के 3 लाइन बताई थी, 3 पॉइंट्स बताए थे कि ये 3 पॉइंट्स अगर आपको पता है तो इसका मतलब वही परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो मुझे बताएंगी खुशी। खुशी बताइए क्या होती है परिमेय संख्या, माइक ऑन करके। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है, खुशी माइक ऑन करके बताइए क्या होती है परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। ठीक है, वंदना आप बताइए, कोई बात नहीं, वंदना। आपका माइक बंद है, माइक ऑन कर लीजिए। वंदना, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। सुमित कुमार, आप बताइए क्या होते हैं रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। कोई भी नहीं बता रहा, आपने हैंड रेज किए हुए हैं आप लोगों ने, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। सर P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है और Q जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, 2 पॉइंट आपने बताए कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q 0 नहीं होना चाहिए। एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है, याद करो, जल्दी से याद करो। एक और पॉइंट है इसका, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। 2 पॉइंट्स सुमित ने बिल्कुल ठीक बताए हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट एक और है, पी तथा पूर्णांक हो, P तथा Q, तथा पूर्णांक। P तथा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। तो 3 पॉइंट्स हैं रेशनल नंबर या परिमेय संख्याओं को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए। पहला है P/Q रूप की संख्या। एक तो संख्या कैसी होनी चाहिए, P/Q जैसी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। और जो Q है, तीसरा पॉइंट कहता है जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जो इन तीनों पॉइंट्स को का अनुसरण करती है, इनको फॉलो करती है, ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करता है या अनुसरण करता है, वही क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। वही क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखूं 3/5, तो आप लोग ही बताओ, क्या 3/5 P/Q जैसी नहीं दिख रही? क्या 3/5 P/Q जैसी दिख रही है? P/Q जैसी दिखना मतलब एक बटे का निशान हो, ऊपर कुछ लिखा हो, नीचे कुछ लिखा हो।
तो 3/5 में भी एक बटे का निशान है, ऊपर कुछ लिखा है नीचे कुछ लिखा है, तो ये p/q जैसी दिख रही है। दूसरा, p तथा q दोनों पूर्णांक हो, यानी जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है दोनों पूर्णांक हो। तो क्या 3 और 5 दोनों पूर्णांक नहीं है? अब पूर्णांक क्या होते हैं ये भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं होती हैं? सारी ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये आगे तक ऐसे चलते रहते हैं, पीछे भी ऐसे चलते हुए आ रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? सारी ऋणात्मक संख्या, -4, -10, -3, -2, है ना, 0 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये चलते रहते हैं लास्ट तक। इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो मुझे ये बताओ, क्या 3 और 5 दोनों पूर्णांक हैं? क्या 3 और 5 दोनों पूर्णांक हैं? बताइए, है ना? ठीक है, तो 3 और 5 दोनों पूर्णांक है, यानी p तथा q पूर्णांक है, ये भी बात सही हो गई। तीसरा पॉइंट है q 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, q मतलब जो नीचे लिखा हुआ नीचे नीचे जो लिखी हुई संख्या है, बटे के नीचे जो लिखी हुई संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 तो है ही नहीं, यहाँ पर तो 5 है ना, 0 थोड़ी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी फॉलो कर दिया इसने। तो इसीलिए 3/5 क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये p/q जैसी भी दिख रही है। p तथा q दोनों पूर्णांक हैं और q जो है वो 0 नहीं। ठीक है, इसीलिए 3/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ओके, तो सबको समझ आया परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और जो q है वो 0 ना हो, इसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अगर आपसे कुछ भी कोई कभी भी पूछा जाए कि बताओ क्या कोई संख्या परिमेय संख्या है, अगर आपसे कहा जाए कि 0 क्या परिमेय संख्या है, तो आप कैसे चेक करोगे? बताओ, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? आप ये बताइए। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो p/q जैसी दिखें, p तथा q पूर्णांक हो, है ना। आपको ये 3 पॉइंट चेक करने हैं हर क्वेश्चन में, और तीसरा पॉइंट q जो है वो 0 ना हो। तो बताओ, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? नो 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 नो, 0 परिमेय संख्या नहीं है। कोई ऐसा बच्चा जो बोल रहा है यस ये परिमेय संख्या है? कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है? यार ये परिमेय संख्या है। कैसे है देखो, क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूं? क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूं? ये बताओ। अगर मैं 0 को 1 से भाग करूंगा तो 0 ही आएगा ना। तो क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। अब आप ये देखो, इन पॉइंट्स को चेक करो। क्या ये 0/1 p/q जैसा नहीं दिख रहा? 0/1 p/q जैसा दिख रहा है ना। देखो, एक बटे का निशान है, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, नीचे कुछ लिखा हुआ है। p/q में भी तो ऐसे ही होता है, एक बटे का निशान है, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, नीचे कुछ लिखा हुआ है। तो ये p/q जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा फॉलो हो गया। दूसरी चीज, p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी जो ऊपर लिखा है p और जो नीचे लिखा है q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ, क्या 0 और 1 दोनों पूर्णांक हैं? क्या 0 और 1 दोनों पूर्णांक हैं? बताइए। यस, है ना। पूर्णांक मैंने अभी बताया, पूर्णांक क्या होते हैं, ये लिखे हुए मैंने, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो 0 और 1 दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा फॉलो हो गया। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी क्यू क्या है? जो नीचे लिखा होता है बटे के, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखो, जो बटे के नीचे लिखा हुआ है, क्या वो 0 है? नहीं है, वो तो 1 है। तो ये पॉइंट भी ठीक है, यानी पहला पॉइंट भी ठीक है, दूसरा पॉइंट भी ठीक है, तीसरा पॉइंट भी ठीक है, इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्या और सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं
ये सब क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। इस चीज को ध्यान रखना। कैसे होती है ये मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे मान लो कोई मैंने प्राकृतिक संख्या ली 5, तो क्या मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूं? 5/1 p/q जैसी भी दिख रही है। इसमें p तथा q दोनों पूर्णांक भी है, यानी जो ऊपर लिखा है 5 और जो नीचे लिखा है 1 दोनों पूर्णांक भी है, और जो नीचे लिखा है q वो 0 नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अनंत तक, और 0, ये सब क्या होती है? हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्या और सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ये चीज आपको अपने माइंड में याद रखनी है हमेशा। ऐसा एक सवाल पोल में भी मैं पूछूंगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण और सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हो। ठीक है, और एक और चीज, क्या √5 एक परिमेय संख्या है? ये बताओ। तो √5 को मैं क्या लिख सकता हूं? √5/1। और क्या √5/1 p/q जैसी दिख रही है? ये बताओ पहले। जल्दी बताओ, क्या √5/1 p/q जैसा दिख रहा है? यस, दिख रहा है। दिख रहा है ना, ऊपर p है, नीचे q है, बीच में बटे का निशान है। ठीक है, ये बताओ p तथा q पूर्णांक है? यानी √5 और 1, क्या ये दोनों पूर्णांक हैं? √5 और 1 दोनों पूर्णांक है? नहीं है। √5 कहाँ है पूर्णांक? पूर्णांक मैंने बताया, पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक क्या होती है? -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब होते हैं हमारे पूर्णांक। तो √5 तो कहीं आ ही नहीं रहा, इसीलिए ये हमारा पूर्णांक नहीं है। तो यानी दूसरा जो पॉइंट है जिसमें कहा गया है p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, वो चीज फॉलो नहीं हो रही, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं √4 या √9, क्या √9 एक परिमेय संख्या है? ये होगी एक परिमेय संख्या। क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि √9 का यानी 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं, और 3/1 एक परिमेय संख्या है। समझ में आया अंतर? यानी अगर किसी संख्या का आप वर्गमूल निकाल पा रहे हो तो वो तो परिमेय संख्या है, लेकिन यहां पर आप 5 का वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे थे, 5 का वर्गमूल नहीं पता आपको, तो वो परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन जिसका वर्गमूल पता है, जैसे 4 का वर्गमूल पता है आपको, 9 का वर्गमूल पता है, 16 का वर्गमूल पता है, 25 का वर्गमूल पता है, तो ये सब परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर हुई है ना? तो रूट में जो संख्या लिखी हुई है, अगर आप उसका वर्गमूल निकाल पा रहे हो तो वो परिमेय संख्या है, और अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो वो परिमेय संख्या नहीं। पक्की बात है? और ये चीज सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्या और सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, चलो वेरी गुड। बात करते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। आपको बताना है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? अभी अभी आपको समझाया था। और ध्यान रखना, सभी दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो, निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है, ये आपको बताना है। पोल में आंसर करिए सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड सभी लोग। यस,
सभी लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। वेरी गुड, अभी तक तो सभी लोगों का आंसर सही है, लेकिन सभी लोग आंसर करें। वेरी गुड। चलो 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो वेरी गुड, सबका आंसर सही था, लेकिन 2 लोगों का आंसर नहीं आया था। कोई बात नहीं। तो परिमेय संख्या कौन सी नहीं है इसमें से, चेक कर लेते हैं एक एक करके। पहले परिमेय संख्या क्या होती है? जो p बटे क्यू जैसी हो, p तथा q पूर्णांक हो, और जो q है वो 0 ना हो। ठीक है, तो -7/8 क्या ये p बटे क्यू जैसी दिख रही है? यस, p बटे क्यू जैसी दिख रही है। एक बटे का निशान है, ऊपर कोई संख्या लिखी हुई है, नीचे कोई संख्या लिखी हुई है। p तथा q दोनों पूर्णांक हैं। यस, -7 और 8 दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, q जो है वो 0 नहीं है। तो यस, q जो है वो 0 नहीं है, इसलिए ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। दूसरा है 5। 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं। अब इसमें क्योंकि 5 एक प्राकृतिक संख्या है, 5 एक पूर्णांक है, 5 एक पूर्ण संख्या भी है। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं, जो मैं बोल रहा हूं ना अभी, जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। सारी पूर्ण संख्याएं, सारी प्राकृतिक संख्याएं और सारे पूर्णांक, इस दुनिया में जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, सब परिमेय संख्याएं होती है। इसलिए 5 भी एक परिमेय संख्या है। वो क्यों है? क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं। p बटे क्यू जैसी वो दिख रही है। p तथा q दोनों पूर्णांक भी हैं, यानी ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक हैं, और जो q है वो 0 नहीं है, इसलिए ये भी एक ये भी एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं 3.4 की। तो 3.4, दशमलव को मैं हटा सकता हूं ऊपर से, और दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो नीचे मैं 1 लिखूंगा, और 1 अंक है तो एक 0 लगा दूंगा। तो ये आ गया 34/10। अब 34/10 p बटे क्यू जैसी भी दिख रही है। p तथा q दोनों पूर्णांक भी हैं, और q जो है वो 0 नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब बात आती है √7 की। तो √7 को मैं क्या लिख सकता हूं? √7 को मैं लिख सकता हूं √7/1। तो ये p बटे क्यू जैसी तो दिख रही है, लेकिन इसमें जो √7 है वो पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी यानी √7 एक परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, सबको समझ आया ये? बताइए, सभी को समझ आया? चलो अगला सवाल है, पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, यानी सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, ये चीज सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, अभी मैंने बताया था। तो यस, 1 मिनट। अच्छा, पोल एंड हो गया गलती से। वैसे सबके आंसर आ चुके हैं। ओके, सत्य, वेरी गुड। ए ऑप्शन, सबका आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सत्य, क्योंकि पूर्णांक क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है।
है ना। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, एक परिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने कहा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, मेरे पूर्णांक है। तो मैं इन सब में नीचे 1 लगा सकता हूं, सबके नीचे, है ना। सबके नीचे में 1 1 1 लिख सकता हूं। तो ये सभी p बटे q जैसी दिख रही है, सभी में p तथा q दोनों पूर्णांक हैं, और सभी में जो q है वो 0 नहीं है, वो 0 नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ट्रू, यानी सत्य। ठीक है, चलो, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो अगली क्लास के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एडिशन यानी ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो मैं उसी के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं। तो आप लोग खुद से पढ़ के आएंगे, इन क्वेश्चन को खुद से करके लाएंगे। 3/5 प्लस 4/7, दूसरा क्वेश्चन 3/8 प्लस 1/2, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी अगली क्लास में। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को करने हैं। 3/8 माइनस 1/2, फोर्थ क्वेश्चन 3/5 माइनस 4/7, और फिफ्थ क्वेश्चन 1/9 प्लस 1/9। ये 5 क्वेश्चन होमवर्क हैं आपका। ठीक है, तो होमवर्क में आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलो, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।